नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज चलते हैं कन्या राशि पर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अप्रैल मास में कन्या राशि वाले जातकों का समय कैसा रहने वाला है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने नामाक्षर के अनुसार राशि देख सकते हैं। कन्या राशि के अंतर्गत जो नामाक्षर आते हैं वह हैं ढो, पा, पी, पू, श, ण, ठा, पे, पो। तो जिन जातकों का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उन्हें कन्या राशि के अंतर्गत अपने आप को मानना चाहिए और उसी के अनुसार अपने राशिफल को समझना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो कन्या राशि है उसके ऊपर अप्रैल मास में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो देखिए, वैसे भी अप्रैल का जो मास है वह परिवर्तन का मास है। तो देखा जाए तो इस अप्रैल मास में छह ग्रह अपनी राशियों का परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने राशियों इसलिए बोला है कि जैसे चंद्रमा है वह 2-2.25 दिन के अंदर ही अपनी राशि का परिवर्तन कर लेता है। तो कितनी जल्दी मन बदलता है और हम एक राशि से दूसरे राशि की बात करने लगते हैं। अगर इसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो हर राशि में नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्र के भी चरण होते हैं। तो देखा जाए क्या है कि अगर एक राशि है तो उसके अंदर लगभग 3 नक्षत्र आते हैं और इन 3 नक्षत्र में से किसी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, किसी नक्षत्र के एक ही चरण लिए जाते हैं और किसी नक्षत्र के 2 भी चरण होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक राशि के अंतर्गत 9 चरण आते हैं। तो उन 9 चरण के अनुसार ही मन की स्थिति होती है कि मन एक राशि में गया तो उसने क्या मन की स्थिति ली, दूसरी राशि में गया तो उसने मन की क्या स्थिति ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ किन ग्रहों का मुख्यतः परिवर्तन होने वाला है। तो देखिए, 5 अप्रैल 2021 से गुरुदेव महाराज मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है ग्रह का, यानी कि गुरुदेव नॉलेज जिनकी होती है, जिनको ज्ञान होता है, जो ज्ञान के देवता के रूप में पहचाने जाते हैं, पवित्र होते हैं, अमृत समान होते हैं, वह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2021 को सूर्य देव महाराज भी मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तो मेष राशि में सूर्य देव के आने पर यहाँ उच्च के परिणाम देने को बाध्य होंगे, यानी कि सूर्य देव मेष की राशि में, मंगल की मेष राशि में उच्चतम परिणाम देते हैं। दूसरा परिवर्तन कहें तो हम मंगल देव का भी राशि परिवर्तन है। वह वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश लेने जा रहे हैं। 16 अप्रैल को बुध देव महाराज मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे। और 18 अप्रैल 2021 को एक परिवर्तन और है, वह है शुक्र देव का। शुक्र देव मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तो इस प्रकार देखें क्या कि यह जो पूरा मास है, यानी कि अप्रैल का जो महीना है वह परिवर्तन का महीना है और इस महीने में हमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई देंगे। हमारी मानसिक स्थिति बदलेगी, हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, हमारी शिक्षा की स्थिति बदलेगी। सभी प्रकार से अगर देखें तो ये 6 ग्रहों का जो बदलाव है, राशि परिवर्तन है, यह हमारे जीवन पर भी असर डालेगा। अगर हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, तो शनिदेव महाराज अभी मकर राशि में ही विचरण कर रहे हैं। वहीं राहु देव और केतु देव यथावत वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह ग्रहों की स्थिति है। अब जरा हम अपने कुंडली चक्र पर चलते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ स्थिति क्या है। यहाँ अगर आप देखें
तो केंद्र में जहाँ पर असेंडेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आपको 6 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप देखिए क्या है कि आप 5 जहाँ लिखा हुआ है यानी कि द्वादश भाव और द्वितीय भाव और लग्न का स्वामी, यानी कि यह जो 3 भाव हैं, क्या पहला भाव, दूसरा भाव और द्वादश भाव, ये तीनों के स्वामी आ गए हैं अष्टम भाव में। तो यहाँ पर यह स्थिति कुछ ठीक नहीं बनती है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी नियमितता से अपने डॉक्टरी जांच कराएं, क्योंकि यह स्थिति कुछ स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं महसूस होती कि अब बिल्कुल भी ठीक स्थितियां नहीं हैं। और वहीं अगर हम देखें सप्तम भाव के स्वामी को यानी कि गुरुदेव महाराज को, वह भी अपने से द्वादश हैं। तो जीवन साथी से भी विरोध की यहाँ पर बात दिखती है। हालांकि यह जो भाव है वह ऑब्स्टेकल देने वाला है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो जो स्वास्थ्य का संबंध है वह हरी चीज़ों से है, हरे प्रकार के खाद्य पदार्थों से है। आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हरे खाद्य पदार्थ शामिल करें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें, क्योंकि यह ही एक ऐसी वस्तु है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो उस रेमेडी में आप बुधवार को महाविष्णु की पूजा करें, क्योंकि यही वो महाविष्णु हैं जो आपको स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य आपका वर्धन कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव का भी छठे भाव में होना लीवर से संबंधित चीज़ों की ओर बीमारियों को देना इस ओर इंगित करता है। साथ ही क्या है, द्वितीय भाव यानी कि आपका जो धन है वो अष्टम में जाना भी उचित नहीं है। साथ ही साथ आपका जो अस्पतालों का संबंध है वह भी अष्टम से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से यह मास ध्यान देने योग्य है। इस मास में अपने स्वास्थ्य का निश्चित तौर से ख्याल रखें। शिक्षा की बात करें तो देखिए, शिक्षा के जो स्वामी हैं वह शनिदेव हैं, वह अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। थोड़ी डिले ही सही पर उचित शिक्षा व्यवस्था की ओर उनका ध्यान है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है आपके लिए तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी हो करके दसम भाव में बैठ रहे हैं। तो यहाँ भी मंगल की अगर स्थिति कहते हैं तो वो थोड़ी प्रिय नहीं है, वह स्थिति ठीक नहीं है। प्रयास करें कि यह स्थितियाँ अच्छी रहें। केवल आप महाविष्णु की आप केवल आराधना करें, आप निश्चित तौर से सफल होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यह स्थितियाँ हैं। और चंद्रमा की अगर बात करें तो देखिए, मन तो आपका इन पूरे मास हर 2 सवा 2 दिन में एक राशि का परिवर्तन करता रहेगा। तो मानसिक स्थिति आपकी लगातार बदलती रहेगी। हाँ, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिसमें पेट के संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित जो भी है, आप भली भांति किसी डॉक्टर को दिखाएं और उस डॉक्टर को दिखा के उचित चिकित्सीय सलाह ले और उसके अनुसार कार्य करें। क्योंकि यह जो है कन्या राशि है, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। महाविष्णु की आराधना करें, निश्चित तौर से आप सफल होंगे। और जैसे गाय है, भैंस है, इनको हरा चारा खिलाएं, उसको यह भी खिलाने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। यह कन्या राशि का राशिफल था अप्रैल मास के लिए। नेक्स्ट एपिसोड हमारा तुला राशि के ऊपर आधारित होगा और मिलते हैं शीघ्र ही। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।